हेलो एवरीवन। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में लास्ट में हमने देखा कि कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। एन्युटी मेथड में मैंने आपसे कहा था कि जब 1 रुपये का वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है तो एन्युटी टेबल्स की भी हेल्प ली जा सकती है, या सूत्र या फॉर्मूला यूज़ करके भी हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लेने की कोशिश करी है कि आपसे जब सपोज कीजिए, जैसे अगर एन्युटी बेसिस से अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है तो आपको कहा है कि एक बिज़नेस के जो सुपर प्रॉफिट्स है वो 15,000 रुपीज़ है और गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए 3 इयर्स का परचेज़ लेना है। लेकिन 3 इयर्स का परचेज़ जब हम करेंगे तो एन्युटी मेथड से करना है, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, तो आपको यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर चूँकि एन्युटी मेथड यूज़ करना है तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 निकालेंगे। किसके लिए? 3 इयर्स के लिए निकालेंगे, राइट। तो फॉर्मूला मैंने आपसे बताया था क्या होता है, 1 माइनस 100 इज़ डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर रेज टू पावर n, और ओवरऑल डिवाइड करना है इसको r अपॉन 100 से। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर ₹1 फॉर 3 इयर्स करना है और रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% गिवन है। तो बस ये वैल्यूज़ जो 10% और 3 है इसको ही फॉर्मूले में हमें फिट कर देना है। तो 1 माइनस 100 इज़ डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो 100 इज़ डिवाइडेड बाई 110 हो गया, और इसे 3 बार हमें करना है रेज टू पावर, यानी क्योंकि 3 साल की परचेज के बारे हमें कहा है तो रेज टू पावर 3 कर देंगे। यानी एक तरह से हो गया 1 माइनस 100 इज़ डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज़ डिवाइडेड बाई 110, फिर 100 इज़ डिवाइडेड बाई 110। तो 3 बार 100 ऊपर मल्टीप्लाई करके 3 बार 110 को डिवाइड करना है और वो जो वैल्यू आती है उसको 1 में से माइनस कर देना है। ये तो हमारा वैल्यू ऊपर का कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 माइनस, जैसे अगर आपको 100 इज़ डिवाइडेड बाई 110 इज़ रेज टू पावर 3 करते हैं तो वैल्यू आता है 0.7513 और डिवाइडेड बाई r अपॉन 100। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो 10 अपॉन 100 किया तो एक तरह से 1 अपॉन 10 हो गया, तो 1 नीचे लिखा और 10 को आप ओवरऑल बाहर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा एन्युटी वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 0.7513 किया है तो आ जाएगा 0.2484 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाई करना है 10 से तो हमारा वैल्यू आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर ₹1 फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 10%। हम निकालेंगे कि 10% की दर से 3 वर्षों के क्रय के बराबर अगर 1 रुपये का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.487 हो जाएगी। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको गुडविल के लिए भी कहा जाए तो गुडविल के लिए डायरेक्टली आपको कह रखा था कि सुपर प्रॉफिट की बेस पे करना है और सुपर प्रॉफिट्स हमें गिवन है 15,000 रुपीज़। तो 2.487 को जब हम 15,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाता है 37,305 रुपीज़। तो इस तरह से अगर एन्युटी टेबल्स नहीं भी गिवन हो तो बस ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। उस फॉर्मूले की बेसिस पे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 कैलकुलेट कर लेंगे जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कहा जाए उसके लिए, और फिर उसे या तो सुपर प्रॉफिट कहा जाए तो सुपर प्रॉफिट से, या आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहा जाए तो उससे मल्टीप्लाई करके हम गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं छोटा, जैसे आपको ये कहा जाता है कि एक पार्टनरशिप फर्म की एक इन्फॉर्मेशन है कि जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपको दे रखी है यहाँ पर 7,20,000 रुपीज़। 3 साल के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको गिवन है 1,07,600 रुपीज़, 90,700 रुपीज़, 1,12,500 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर पार्टनर का रेम्यूनरेशन इसमें से डिडक्टेड नहीं है। क्लियर है? आपसे कहा है कि हमारे जैसे बिजनेस में जो अदर फर्म्स हैं उनकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन माइनस नहीं है। तो आपसे कहा है कि 2 पार्टनर्स है और हर एक साझेदार को एनुअली 6,000 पर एनम रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी बेसिस पे आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए हैं कि अगर सुपर प्रॉफिट के 5 टाइम्स के बराबर, सुपर प्रॉफिट के 5 गुने के आधार पर गुडविल कैलकुलेट होगा तो वैल्यू क्या आएगा। अगर जो सुपर प्रॉफिट्स होगा उसे हम कैपिटलाइज कर दें तो उस कैपिटलाइज वैल्यू के बेसिस पे गुडविल कितना आएगा,
और तीसरा आपसे कहा जाए कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 निकालना है यानी एन्युटी मेथड यूज़ करना है जिसके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और 5 ईयर्स परचेज लेना है। और यहाँ पर आपको जो हमने वो 2.487 निकाला था वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्लियर कर रखा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 जो है 10% की रेट से 5 ईयर्स का वो है 3.78। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, बस हमें फॉर्मूला लगाना है इस वाले में तो आपको एन्युटी वाले में तो राइट। तो सबसे पहले जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी सुपर प्रॉफिट की, राइट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का गिवन है 1,07,600 प्लस 90,700 प्लस 1,12,500। तो तीनों को टोटल किया तो आया 3,10,800 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 3 कर दिया तो हमारे एवरेज प्रॉफिट हो जाते हैं 1,03,600 रुपीज़। इसमें से क्या कीजिए, इन्होंने कहा क्लियर कहा है ऊपर कि हमने पार्टनर्स का रेमुनरेशन इसमें से माइनस नहीं किया है। तो 2 पार्टनर्स का रेमुनरेशन 6,000 पर पर्सन के बेसिस पे, तो 2 जनों को हो गया 12,000 रुपीज़। इसे माइनस कर दीजिए तो ये हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाता है 91,600 रुपीज़, राइट। उसके बाद फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का क्या? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट कर लिया उसमें से लेस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दोनों ही इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं गिवन होती है तो कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह कैलकुलेट करना मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्लियर है, पहले ही पॉइंट में दे रखा था क्वेश्चन में कि एवरेज जो कैपिटल एम्प्लॉयड है पार्टनरशिप फर्म की वो है 7,20,000 रुपीज़ और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है 10%। तो 7,20,000 को 10% से मल्टीप्लाई 10% किया तो वैल्यू आ गया हमारा 72,000 रुपीज़, ठीक है। तो 91,600 में से 72,000 को माइनस किया तो हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया 19,600 रुपये यानी 19,600 रुपीज़। तो सुपर प्रॉफिट तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आपको 3 बार फॉर्मूला लगाना है क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि अगर फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से निकालें, सेकंड में निकालें, थर्ड में निकालें तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि आपको सुपर प्रॉफिट के 5 गुना के आधार पे कैलकुलेशन करना है गुडविल का, यानी ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज ऑफ द जो सुपर प्रॉफिट है वो आपको गुडविल को वैल्यू मानना है। तो सिंपली वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 5। जैसे सुपर प्रॉफिट आया 19,600 रुपीज़, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो आ गया है 98,000 रुपीज़। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरे फॉर्मूले में इन्होंने कहा कि क्या कीजिए, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दीजिए। तो सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन में तो बहुत ही आसान है। सुपर प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में 10%, तो 19,600 इज डिवाइडेड बाय 10%। सिर्फ 10 मत कीजिएगा, 10% है तो डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारा निकल के आ जाएगा 1,96,000 रुपीज़। तीसरा फॉर्मूला हमें लगाना है एन्युटी के बेसिस पे। तो एन्युटी मेथड में भी क्लियर क्वेश्चन में गिवन है कि 1 रुपये का जो एनुअल एन्युटी मेथड वैल्यू है वो अगर 10% के रेट से निकाला जाए, 5 ईयर्स के लिए निकाला जाए तो उसकी एन्युटी वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 3.78। तो 3.78 को सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना है तो 19,600 मल्टीप्लाइड बाई 3.78, तो वैल्यू ऑफ गुडविल बाई 5 ईयर्स एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाता है 74,088 रुपीज़। तो इस तरह से हम तीनों मेथड से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछता है कि बताइए सबसे अच्छा जो एक तरह से जिस मेथड पे हम सेटिस्फैक्ट्री हो या रिलाई कर सकें वो मेथड क्या होगा। तो देखिए सुपर प्रॉफिट का जो फर्स्ट मेथड है ठीक है उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड से तो गुडविल बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो गई है। और प्लस क्या होगा, 5 साल में उसको तो वसूल होगा ना, तो उसको 5 साल की ब्याज की भी हानि होगी। जो क्रेता है बिजनेस को खरीदने वाला है उसको 5 साल की इंटरेस्ट का भी लॉस होगा। तो ऐसे में ठीक है, उसने ये कहा कि भाई फर्स्ट मेथड में वो 98,000 रुपीज़ चुकाएगा और फिर उसके बाद उस 98,000 को 19,600 की बेसिस पे 5 साल के लिए वसूल करेगा, राइट। सेकंड मेथड तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया, कैपिटलाइज में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो उसको तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। 1,96,000 रुपीज़ पे करो और फिर उसको 5 साल में वसूल करो तो ब्याज तो बहुत ही दूर की बात हो गई।
थर्ड मेथड जो है वो लॉजिकल मेथड है, साइंटिफिक मेथड है कि अभी आप 74,088 रुपीज़ दीजिए, ताकि इस 74,088 रुपीज़ पर 10% की रेट से आप अपना ब्याज प्लस करते रहें, तो 5 साल बाद ओवरऑल जो पेमेंट एक तरह से निकल के आएगा, इंक्लूडिंग अगर इंटरेस्ट लें तो वो 98,000 रुपीज़ ही होगा। तो इस तरह से थर्ड मेथड में हम इंटरेस्ट फैक्टर को भी ध्यान रखते हैं। तो ये अगर पूछे, क्वेश्चन ये कहे कि विच इज़ द बेस्ट मेथड, विच मेथड गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन, तो आप ये कह सकते हैं कि जो थर्ड मेथड है एन्युटी मेथड है, क्योंकि उसके अंदर हम इंटरेस्ट फैक्टर को भी ध्यान रखते हैं, इसीलिए वो साइंटिफिक मेथड हो जाता है और इसीलिए उसे कहा जा सकता है कि ये हमारा सेटिस्फैक्ट्री मेथड है। थैंक यू।